दोस्तों, एक सवाल। अगर आप एक अच्छे इंसान हो, दिल के साफ हो, चेहरे से भले लगते हो, पढ़े लिखे हो, और फिर भी हर लड़की आपको रिजेक्ट कर दे, और रिजेक्ट करने की वजह यह नहीं कि आप में कोई कमी है, बल्कि वजह है आपके बाप की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी। कैसा लगेगा जब आपकी पूरी लव लाइफ आपके बाप की वजह से बर्बाद होती रहे और वो बाप पूरे गांव का मजाक बना हुआ हो। यही कहानी है हैप्पी राज की, एक 2026 में आई तमिल रोमांटिक कॉमेडी फिल्म, जो एक बेटे की उस मजेदार और भावनात्मक जर्नी की कहानी है जो प्यार के लिए शहर आया, प्यार पाया, लेकिन फिर एक नई मुसीबत आ गई जब दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं के दो बाप आमने सामने आए। कहानी शुरू होती है तमिलनाडु के एक छोटे से गांव से। वहां रहता था आनंद राज, जिसे सब प्यार से हैप्पी बुलाते थे। जीवी प्रकाश कुमार ने यह किरदार निभाया। हैप्पी एक नौजवान था, सीधा सादा, इनोसेंट फेस वाला, दिल का बहुत अच्छा। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की, ऐप डेवलपमेंट सीखी, एक अच्छा इंसान बना। उसमें कोई बुराई नहीं थी, लेकिन उसकी जिंदगी में एक ऐसी प्रॉब्लम थी जो वो खुद नहीं बनाया था। उसके बाप कथामुथु। जॉर्ज मरियान ने कथामुथु का किरदार निभाया और क्रिटिक्स ने माना कि वो इस पूरी फिल्म के सबसे मेमोरेबल प्रेजेंस थे। कथामुथु एक स्कूल टीचर था, पढ़ा लिखा, इंटेलिजेंट, लेकिन एक बहुत पेक्यूलियर इंसान। उसकी हर बात में, हर काम में एक अजीबपन था। वो जो करता था उसे दूसरों की नजर में बहुत ही ऑड तरीके से करता था। पैसों के मामले में वो बहुत कंजूस था, माइजरली कहा जाता था उसे, और उसकी यही कंजूसी और ऑड हैबिट्स पूरे गांव में उसकी एक अलग इमेज बना चुकी थी। गांव के लोग उसे एक स्पेसिफिक निकनेम से बुलाते थे, जो बताता था कि वो उन्हें कितना अनयूजुअल लगता था। और यह लेबल सिर्फ कथामुथु तक नहीं रुका, वो हैप्पी तक भी पहुंच गया। बाप की वजह से बेटा भी गांव का एक जोक बन गया था। हैप्पी की लव लाइफ का हाल बहुत बुरा था। गांव में हर लड़की से उसने अप्रोच किया, सबने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन रिजेक्शन का रीजन हर बार एक ही था। तुम अच्छे इंसान हो, इनोसेंट हो, देखने में भी ठीक हो, लेकिन तुम्हारे बाप की वजह से हम तुमसे शादी नहीं कर सकते। यह सुनकर हैप्पी का दिल टूटता था। वो अपने बाप से नाराज होता था, लेकिन कथामुथु को इस सब की कोई परवाह नहीं थी। वो अपनी दुनिया में खुश था। हैप्पी ने गांव में हार मान ली। उसने सोचा, गांव में रहा तो बाप की वजह से जिंदगी भर अकेला रहूंगा। तो उसने एक फैसला किया, बेंगलोर जाऊंगा, शहर में एक नई शुरुआत करूंगा। वहां कोई नहीं जानता मुझे, कोई नहीं जानता मेरे बाप को। वहां बस मैं होऊंगा, बस मेरी काबिलियत होगी। हैप्पी ने बेंगलोर का रुख किया। उसे एक आईटी कंपनी में जॉब मिल गई, एक ऐप डेवलपर की पोजीशन। बेंगलोर में हैप्पी की जिंदगी बदल गई। नया शहर, नया माहौल, नए लोग, और उस ऑफिस में उसे मिली कव्या। श्री गुरी प्रिया ने कव्या का किरदार निभाया, एक कॉन्फिडेंट, स्मार्ट और खूबसूरत सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो हैप्पी की टीम लीडर थी। कव्या और हैप्पी पहले प्रोफेशनल लेवल पर मिले, बॉस और एम्प्लॉई। हैप्पी ने अपना काम बहुत अच्छे से किया, अपनी ऐप डेवलपमेंट स्किल्स से काव्या को इम्प्रेस किया। काव्या ने उसकी मेहनत और टैलेंट को नोटिस किया। धीरे धीरे दोनों के बीच कॉन्वर्सेशंस बढ़ी, ऑफिस के बाहर भी। हैप्पी की जेन्युइन नेचर, उसकी इनोसेंस, उसकी ऑनेस्टी, ये सब काव्या को बहुत पसंद आया। काव्या के लिए यह रिफ्रेशिंग था, एक ऐसा इंसान जो फेक नहीं था, जिसके पास कोई हिडन एजेंडा नहीं था, जो बस वही था जो दिखता था। हैप्पी ने काव्या को प्रपोज किया और काव्या ने हाँ कह दी। पहली बार हैप्पी की लव लाइफ में कोई रिजेक्शन नहीं आई। पहली बार एक लड़की ने हाँ कहा और हैप्पी को लगा कि शायद अब जिंदगी सही ट्रैक पर है। लेकिन काव्या ने एक कंडीशन रखी। उसने कहा, शादी तभी होगी जब घर वाले फॉर्मली मिलें, फैमिलीज को एक दूसरे से मिलना होगा, बात करनी होगी, अप्रूवल लेनी होगी। हैप्पी के लिए यह एक बड़ी प्रॉब्लम थी। फैमिलीज के मिलने का मतलब था कथामुथु का बेंगलोर आना, कव्या के घर वालों से मिलना, और हैप्पी को डर था कि कथामुथु की ऑडिटीज सब बर्बाद कर देंगी। कव्या के पिता थे राजीव,
अब्बास ने यह किरदार निभाया और यह उनकी फिल्म्स में कमबैक थी कई सालों बाद। राजीव एक एनआरआई थे, नॉन रेजिडेंट इंडियन। वो विदेश में बस गए थे, एक सोफिस्टिकेटेड और अर्बन लाइफस्टाइल जीते थे, इंग्लिश में कंफर्टेबल थे और उनकी सोच बहुत मॉडर्न और सिटी ओरिएंटेड थी। काव्या का परिवार एक सिटी ब्रेड, कल्चर्ड और वेल टू डू फैमिली था और राजीव अपनी बेटी के लिए एक ऐसा घर देखना चाहते थे जो उनके स्टैंडर्ड्स के अनुसार हो। काथामुथु विलेज से आया और जो हुआ वो इस फिल्म का सबसे एंटरटेनिंग हिस्सा था। दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं का टकराव। राजीव एक पॉलिश, सिटी एजुकेटेड एनआरआई और कथमुथु एक एक्सेंट्रिक विलेज स्कूल टीचर जब आमने सामने आए तो कॉमेडी का एक तूफान आया। कथामुथु की हर बात राजीव को बिजार लगती थी। कथामुथु का खाने का तरीका, बोलने का तरीका, सोचने का तरीका, पैसों के बारे में उनकी माइजरली अप्रोच, ये सब राजीव के लिए इनकॉम्प्रिहेंसिबल था। दूसरी तरफ कथामुथु के लिए राजीव की सिटी स्टाइल, उनकी इंग्लिश, उनकी फैंसी लाइफस्टाइल सब बेमतलब और दिखावा लगती थी। राजीव ने क्विकली डिसाइड किया ये मैच नहीं होना चाहिए। उन्हें लगा कि हैप्पी का बैकग्राउंड, उसके बाप का एक्सेंट्रिक नेचर, ये सब काव्या की जिंदगी के लिए सही नहीं है। दोनों फैमिलीज के बीच टेंशन बढ़ गई। हैप्पी बीच में फंस गया था। एक तरफ बाप जिसे वो बदल नहीं सकता था, दूसरी तरफ काव्या जिसे वो खोना नहीं चाहता था। काव्या भी कंफ्यूज्ड थी। उसे हैप्पी से प्यार था, लेकिन बाप की डिसअप्रूवल उसे भी अफेक्ट कर रही थी। यहां कहानी में एक इमोशनल टर्न आया जिसने फिल्म के सेकंड हाफ को पहले से कहीं बेहतर बना दिया। हैप्पी और कथमुथु वापस गांव गए और वहां एक बैक स्टोरी रिवील हुई। कथमुथु के उस एक्सेंट्रिक पर्सनैलिटी के पीछे एक कहानी थी, एक ऐसा पास्ट जो वो कभी किसी को नहीं बताता था। कथमुथु की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था जिसने उसे वो बना दिया जो वो था? क्यों वो पैसों के बारे में इतना डिफेंसिव था? क्यों उसकी हरकतें लोगों को ऑड लगती थीं? जब ये बैक स्टोरी सामने आई तो ऑडियंस को कथामुथु के बारे में एक नया पर्सपेक्टिव मिला। कथामुथु के पास्ट में एक दर्द था, एक ऐसी तकलीफ जो उन्होंने अकेले झेली थी। उन्होंने अपने जीवन में स्ट्रगल किया था, फाइनेंशियल हार्डशिप्स थे और उस स्ट्रगल ने उन्हें अंदर से एक ऐसा इंसान बना दिया जो बाहर से ऑन्ड लगता था लेकिन अंदर से बहुत जेन्युइन था। कथामुथु ने कभी अपना दर्द हैप्पी को नहीं बताया था क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि बेटा उन पर तरस खाए। उन्होंने हमेशा खुद को स्ट्रांग दिखाया और जब हैप्पी को यह सब पता चला तो उसे अपने बाप के बारे में जो गिल्ट था, जो फ्रस्ट्रेशन था, वो एक गहरे प्यार और रिस्पेक्ट में बदल गया। फिल्म का क्लाइमैक्स इसी इमोशनल पिवट पर था। हैप्पी ने रियलाइज किया कि उसके बाप की ऑडिटीज कोई फ्लॉ नहीं थी, वो एक इंसान के स्ट्रगल का रिजल्ट थी, उसकी अपनी लाइफ जर्नी का हिस्सा थी। और जो इंसान उसे इतना यूनिक बनाता था, जो गांव का मजाक था, वो असल में सबसे ऑथेंटिक और ऑनेस्ट इंसान था। हैप्पी ने तय किया कि वो अपने बाप के लिए खड़ा होगा। वो अपोलोजाइज नहीं करेगा कि उसका बाप वो है जो वो है। हैप्पी राज का एनिवर्सरी पार्टी सीन, जब काव्या के बाप राजीव ने अपने 15वीं शादी की सालगिरह पर घर में एक गैदरिंग रखी और वहां यह अनाउंसमेंट करने का प्लान था। यह सीन फिल्म का पिवटल मोमेंट था। उस गैदरिंग में कथामुथु की प्रेजेंस और उनका वहां होना एक नई सिचुएशन पैदा करता था। लेकिन इस बार कथामुथु वही थे, अनचेंज्ड, लेकिन हैप्पी का अप्रोच बदल गया था। दोनों बाप, कथामुथु और राजीव, आखिरकार एक असली कॉन्वर्सेशन में पहुंचे। राजीव ने कथामुथु को जब एक्चुअली सुना, उनकी जिंदगी की कहानी, उनके स्ट्रगल को, तो उनका पर्सपेक्टिव बदला। राजीव खुद एक सेल्फ मेड आदमी था और जब उन्होंने कथामुथु के ऑथेंटिक एंड रियल जर्नी को समझा तो उन्हें एहसास हुआ कि एक इंसान की वैल्यू उसकी सिटी स्टाइल या सोफिस्टिकेशन में नहीं, उसके कैरेक्टर में होती है। कथामुथु ऑड जरूर था, लेकिन वो डिसऑनेस्ट नहीं था, सेल्फिश नहीं था, ग्रीडी नहीं था, और राजीव को यह मानना पड़ा। हैप्पी और काव्या का प्यार, जो फैमिलीज के टकराव में कहीं दब गया था, वो आखिरकार जीता।
दोनों का रिश्ता फैमिलीज की एक्सेप्टेंस के साथ आगे बढ़ा। कथमुथु वही रहे जो वो थे, कोई मिराक्युलस चेंज नहीं हुई उनमें, लेकिन उनके आसपास के लोगों की नजर बदली। और हैप्पी ने जो सबसे बड़ा लेसन सीखा वो यह था, अपने बाप को वो मत समझो जो दुनिया देखती है, उसे वो समझो जो वो एक्चुअली है। हैप्पी राज 27 मार्च 2026 को थिएटर में रिलीज हुई और 24 अप्रैल 2026 को अमेजन प्राइम वीडियो पर आई। फिल्म को मिक्स्ड रिव्यूज मिले। क्रिटिक्स ने पहले हाफ की पेसिंग पर सवाल उठाए, लेकिन सेकंड हाफ के इमोशनल मोमेंट्स और जॉर्ज मरियान की परफॉर्मेंस की जबरदस्त तारीफ की। जॉर्ज मरियान, जिन्होंने कथामुथु का किरदार निभाया, वो इस फिल्म के असली स्टार साबित हुए। अब्बास की कमबैक को ऑडियंस ने अच्छे से वेलकम किया। जीवी प्रकाश कुमार ने अपनी नेचुरल एक्टिंग से हैप्पी को एक रिलेटेबल और लवेबल कैरेक्टर बनाया। जस्टिन प्रभाकरान का म्यूजिक, खासकर सेकंड हाफ के सॉन्ग्स, दिल को छूने वाले थे। ये फिल्म उन सब के लिए है जिन्होंने कभी अपने पेरेंट्स की वजह से एम्बैरेसमेंट फील किया हो और जिन्होंने बाद में यह समझा हो कि पेरेंट्स की ऑडिटीज में ही उनका असली प्यार छुपा होता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि ऐसी और कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें।